अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज क्वेश्चंस जो हम इस लेक्चर में देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3, characteristics of high level programming languages, and question number 4, what is the difference between low level and high level languages। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात क्या है कि वो इजी टू लर्न होती हैं। क्यों इजी टू लर्न होती हैं? बिकॉज दे आर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो सारे इंग्लिश की तरह के ही वर्ड्स होते हैं, या स्टेटमेंट्स भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होता क्योंकि हम इंग्लिश के लिए यूज टू होते हैं। तो हमें ऐसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको समझना या उनको लर्न करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट क्या बात है, इजी टू डिटेक्ट एरर्स। जब आपके पास आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की और इंग्लिश की तरह की ही स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम सिंपल और इजी होगी। जो भी उसकी आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होगी। और अगर आपको उन सारी स्टेटमेंट्स जो आपने किसी भी प्रोग्राम में लिखी हैं उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको आसानी से पता भी चल जाएगा कि आपने एरर या मिस्टेक कहाँ पर की है, आप उसे इजीली लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर एरर्स आते हैं, बिलफर्ज अगर एरर्स आपके प्रोग्राम में मौजूद हैं तो आप इजीली उनको डिटेक्ट कर लेंगे, यानी कि फाइंड कर लेंगे। और एज यू नो द सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज तो आप उनको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं और जो प्रोग्राम है उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है वो किसी भी कंप्यूटर पे अगर आप रन करें तो वो इजीली रन हो सकता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। इन्हें हार्डवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है, किस हार्डवेयर पे प्रोग्राम रन हो रहा है, उस चीज़ से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बात आ जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। जो भी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिस तरह हमने पीछे देखा, ठीक है, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक एंड सो ऑन, उनके अंदर बने बनाए, बिल्ट इन का मतलब होता है बने बनाए लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपको वो वाले फंक्शंस लिखने पर टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। लेट्स सपोज स्क्वायर रूट का फंक्शन है, अगर मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी आपने इंक्लूड की हुई अपने प्रोग्राम में तो स्क्वायर रूट का फंक्शन ईजिली जो भी हम उसको नंबर देंगे वो ईजिली उसका स्क्वायर आपको लेके दे सकता है। आपको उसके लिए दोबारा से नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपना कोड जो है वो डेवलप कर लेते हैं यूजिंग दीज हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट बात आती है शॉर्टर प्रोग्राम की। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, बिकॉज उसमें हर जो आपके पास इन्वॉल्व इन योर स्टेटमेंट कोई भी डिजिट है या वट एवर, ठीक है, उसकी बैकएंड पे आपको 0-1 में उसको शो करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप क्या जो भी आप लिखते हैं स्टेटमेंट वो आराम से, एक तो लेस स्पेस लेता है, उसकी लेंथ शॉर्टर होती है, ठीक है, और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड। जिस तरह इंग्लिश की अगर लेट्स सपोज हम बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपने जो भी ऐसे राइटअप करना है, ठीक है, उसमें आपको पता होता है कि जी जो भी मैं सेंटेंस लिखूंगी उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, एंड पे फुल स्टॉप आना चाहिए, एंड फर्दर रूल्स भी जो भी उसके सिंटैक्स के रूल्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनका वेल डिफाइंड सिंटैक्स होता है, उनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई भी कोड उस लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो सारे के सारे प्रोग्रामर्स सेम रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम वेल डिफाइंड जो सिंटैक्स है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है और ये स्टैंडर्ड अप्रूव कौन करता है? आंसी एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, काफ़ी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है। और हमने कोई भी कोड लिखना है तो हमने उस सिंटैक्स को मद्देनज़र रख के किसी भी लैंग्वेज में, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें कोड लिखना होता है। इस तरह एक वेल डिफाइंड वे को फॉलो करते हुए आप कोई भी प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट बात आती है सोर्स कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय एन अदर प्रोग्रामर। जाहिर बात है अगर एक वेल डिफाइंड वे है ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही नोन है। एक जो प्रोग्रामर है कोई भी अगर कोड लिखेगा तो दूसरा प्रोग्रामर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि सबके सब स्टैंडर्ड सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जो रूल्स या रेगुलेशंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एक प्रोग्रामर को पता होंगे वो डेफिनेटली दूसरे को भी पता होंगे। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस का जो ये डिफरेंस है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी मेन जो क्वेश्चन था आपका कि व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, उसका पार्ट बनाकर भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज के क्लोज होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होती है। लो लेवल लैंग्वेज डिफिकल्ट टू लर्न एंड यूज है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज रिलेटिवली इजी होती है। लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट होती है, बट हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। एक जो कंप्यूटर पर बना हुआ प्रोग्राम है वो कहीं भी रन हो जाएगा। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में कोई बने बनाए फंक्शंस मौजूद नहीं होते, जबकि हाई लेवल में मौजूद होते हैं। इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज फास्टर होती हैं एग्जीक्यूशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें ट्रांसलेटर ही रिक्वायर्ड नहीं होता। जो भी आपने लो लेवल में कोड लिखा होता है इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर होता है, लेकिन हाई लेवल में हमें जो है वो प्रॉपरली कोई ना कोई कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कोई भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ करना पड़ता है, इसलिए ये स्लोअर इन एग्जीक्यूशन होती हैं। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज में हमें डीप नॉलेज चाहिए होता है हार्डवेयर का, ठीक है, ताकि हम अपने जो प्रोग्राम है उसे प्रॉपरली रन कर सकें। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि उसमें आपका जो बना हुआ अगर एक्यूरेट प्रोग्राम है तो वो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पर आसानी से रन हो जाएगा। इसी तरह आज की जो रियल वर्ल्ड है उसमें बहुत कम प्रोग्रामर हैं जो कि लो लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हाई लेवल के काफ़ी प्रोग्रामर्स हैं। और लो लेवल में हमें जो एरर्स हैं उनको ट्रेस करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सारी 0-1 की फॉर्म में होती है और उसमें फाइंड आउट करना एरर को मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाई लेवल में चूंकि हम डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, सिंटैक्स को फॉलो करते हुए किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है एरर्स को ढूंढना। लो लेवल लैंग्वेजेस कॉमनली यूज़ नहीं होती, लेकिन हाई लेवल आजकल यूज़ हो रही हैं। लो लेवल में प्रोग्राम लेंथी होता है, लेकिन हाई लेवल में बहुत शॉर्टर प्रोग्राम होता है। एक स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है अपने आप को, उसमें हमको जो है वो 0-1 में कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, लेकिन हाई लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप उसके रूल्स को फॉलो करते हुए जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाती हैं। ये इंग्लिश की तरह ही स्टेटमेंट्स होती हैं, और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को कब समझ सकता है? जब वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज की जो है स्टेटमेंट्स उसको कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है वो मशीन कोड है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में वो अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, एक कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड जो है उसी को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए हम जो भी किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं या फिर किसी असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो हमें उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो हमने सोर्स कोड से ट्रांसलेट किया है प्रोग्राम को मशीन कोड में, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड। आज का लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताइएगा।